जी भाई। ओके। ओके। ये सबसे अहम चीजें जो हम डिस्कस करते हैं उनमें से एक ये भी है कि फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम पढ़ते थे, और एक और भी इस इंग्लिश का एस्पेक्ट है इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। अच्छा, अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई? लैंग्वेज को कई तरह से हम, कई अंदाज से, कई स्टाइल से, कई अल्फाज को इजाफी इस्तेमाल करके हम उसके मीनिंग्स को बूस्ट अप करते हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव करते हैं, और इससे लैंग्वेज का असर ज़्यादा होता है जो सुनने वाला होता है। ज़ुबान में ज़्यादा मिठास आती है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है। तो इसी वजह से इंग्लिश में भी ऐसे वर्ड्स ऐसे हैं, ऐसे चीज़ें हैं, लैंग्वेज की जो पार्ट्स हैं वो हैं, जिसको इस्तेमाल करके हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव अपनी बात को बना सकते हैं और ज़्यादा असर उसका हम ले सकते हैं। बात के अंदाज को बात को और अंदाज को बेहतर तौर पर बना सकते हैं हम। और यानी कि मैं अगर फिगर्स ऑफ स्पीच लिखूं, ये हम डिस्कस करेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स मीन खद्दो खाल। अच्छा, काफी ज्यादा है इसके अंदर, काफी ज्यादा। इनमें से मैं शुरुआत करता हूं आज। नंबर एक है, वो है क्यासमस। ये वर्ड है जी, क्यासमस। इसको देखें, जब हम एक एग्जांपल लेते हैं तो इसको हम यूं लिखेंगे कि, और अक्सर ये इसको यूज करता था शेक्सपियर, बहुत ज्यादा इसको एक वर्ड यूज करता था, वो एक सेंटेंस। वो क्या था कि, अच्छा पहले मैं इसकी डेफिनेशन कर लूं। असल में ये फ्रेज फ्रेज एक सेंटेंस में फर्स्ट फ्रेज कह सकते हैं, फर्स्ट फर्स्ट फ्रेज और फर्स्ट क्लास। ये फर्स्ट फ्रेज और फर्स्ट क्लास होगा, ये इज रिवर्स्ड इनटू सेकेंड फ्रेज और सेकेंड क्लास। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो हमें लिखा हुआ है, अगर उस सेंटेंस को हम रिवर्स कर दें, यानी उसकी जो वर्डिंग है उसको चेंज कर दें, आगे पीछे कर दें, तो उस लिहाज से हम इसको कहेंगे कि ये क्यासमस हमने पार्ट फिगर ऑफ स्पीच में से क्यासमस को यूज किया है, उसको हमने अप्लाई किया है। फर्स्ट फ्रेज या फर्स्ट क्लास, यानी कि जो मैं चले मैं वो लिखता हूं जो शेक्सपियर अक्सर बोलता था। वो कहता था कि फेयर इज फाउल और फाउल इज फेयर। ये वो सेंटेंस बोला करता था। अब देखिएगा कि मैंने इस क्लास या फ्रेज को इस क्लास के साथ जब लिखा तो मैंने इसी को रिवर्स कर दिया, इसके उलट कर दिया, इसकी वर्डिंग को मैंने रिवर्स कर दिया, उलट कर दिया मैंने इसको। यानी कि आप इसका वर्ड ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, आप इसका, यानी ये जो वर्ड है ये इसको हमने चेंज इंटरचेंज कर दिया, आप तब्दील कर दिया इसको। तो यानी जो आपको नजर आता है, जो चीज नजर आती है, वो मुमकिन है कि उसके अंदर खराबी छुपी हुई हो। जो आपको अच्छा नजर आता है, हो सकता है कि वो बुरा हो, और जो बुरा है हो सकता है कि वो अच्छा हो। तो इस तरह हम
रिवर्स करके उसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं, और ये एक पूरा का पूरा एक सेंस देता है, ये सेंटेंस पूरे का पूरा। तो इस अमल को हम कहते हैं क्यासमस। फिगर्स ऑफ स्पीच में से जो वर्ड हमने यूज किया वो क्यासमस। ये क्यासमस का एक, यानी कि आपका कोई फ्रेज है या कोई क्लास है, वो दूसरे फ्रेज या क्लास के उलट आप लिख देंगे उसको, या आगे चल के जो है वो उसको उलट कर देंगे, इसको उलट कर देंगे। तो ये आपस में रिवर्सिबल है, रिवर्स हो जाते हैं। तो और मतलब उसका भी बदल जाता है। यानी अगर आप ये कहें कि अच्छी चीज जो होती है, कभी कभी जो नजर आती है अच्छी चीज, वो बुरी हो सकती है। उसके अगर हकीकत में देखेंगे तो बुरा होगा। अच्छा जो नजर आता है वो हकीकत में हो सकता है कि बुरा हो, और जो बुरा है हो सकता है असल में हकीकत में वो अच्छा हो। तो ये जो सिस्टम है, ये जो एक स्टाइल है बोलने का, ये हमारा क्यासमस कहलाता है। एक और डिस्कस करते हैं, वो है जी लिटोटीज। लिटोटीज, अब ये क्या चीज है? लिटोटीज जो है असल में, ये हम किसी सेंटेंस में किसी वर्ड को, जो उसकी खूबी है किसी शख्स की, अच्छाई बुराई, जो एडजेक्टिव जिसको हम कहते हैं, अगर हम उसको निगेट कर देते हैं, निगेट कर दें, यानी उसकी नफी कर दें। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूंगा तो आप समझ आ जाएगी, निगेट करते हैं हम किसी एक बंदा है, जैसे वो वाइज है, अब हमने जो उसकी खूबी है उसको निगेट किया है और उसको ऑपोजिट कर दिया, निगेट करके ऑपोजिट कर दिया उसका, निगेट करके उसको हमने ऑपोजिट कर दिया। तो ये जो मैं लिखूंगा, जैसे ही इज वाइज, ये आपका एक सेंटेंस आ गया। अच्छा, ही इज वाइज, अब मैं इसको निगेट करूंगा, वाइज को मैंने निगेट करके इसका ऑपोजिट लिखना है, इसके ऑपोजिट को मैंने निगेट करना है। दूसरे लफ्जों में मैंने इसके निगेट इट्स ऑपोजिट, मैंने इसके ऑपोजिट को निगेट करना है। ठीक है जी। जैसे ही इज वाइज, और अगर मैं ये कहूं ही इज नॉट फूल, सपोज इन लफ्ज। अच्छा, ये मैंने इसके जो अच्छाई थी, खूबी थी या बुराई थी, उसको मैंने निगेट किया और उसका उलट कर दिया। यानी कि वाइज का ऑपोजिट क्या है? फूल है, और मैंने फूल को निगेट किया कि वो फूल नहीं है। तो ये जो सिस्टम है लिखने का, ये जो स्टाइल है, ये कहलाता है लिटोटीज। इसी तरह अब एक और मैं लिखता हूं सेंटेंस, ही इज ब्रेव, सपोज ये हमारे पास एक सेंटेंस, ही इज ब्रेव। तो मैं कहूंगा कि ही इज नॉट कावर्ड। मैंने ब्रेव का उलट लिखा और उस उलट को मैंने निगेट कर दिया। निगेट इट्स ऑपोजिट, ऑपोजिट है ना इसका, और इसको मैंने निगेट कर दिया, इसकी नफी कर दी मैंने, कि वो बहादुर है, वो बुजदिल नहीं है। तो ये इस स्टाइल होता है। अगर आप इस स्टाइल से लिखते हो, आप इसको भी ऐसे भी बोल सकते हो, तो ये खूबसूरती पैदा होती है इसके अंदर। तो ये था लिटोटीज का एक थोड़ा सा तारुफ, कि हम किसी बंदे की या किसी शख्स की किसी चीज की खूबी या बुराई को, अच्छाई या बुराई को, हम उसके उलट करके उसको भी नेगेट कर देते हैं। वो अकलमंद है, यानी दूसरे लफ्ज में हम कह सकते हैं कि वो फूल नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है, वो बहादुर है। इसको हम यूं कर सकते हैं कि वो बुजदिल नहीं है। ये था लिटोटीज के हवाले से थोड़ी सी बात। ये हमारे दो फिगर्स ऑफ स्पीच थे। थैंक यू।